कराची में आतिशज़दगी का होलनाक सानिया तिजारती मरकज गुल प्लाजा जलकर खाकसर, सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई जलकर राख हो गई। आग ने कई घरों के चिराग भी गुल कर दिए। 2 और लाशें निकाली गई। सानिया में जाँ बाक अफराद की तादाद 10 हो गई। 30 से ज़ायद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक, 65 लापता, अहले खाना परेशान। आग तीसरे दर्जे की करार। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते इमदादी कार्रवाई में शरीक। स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए तैयार। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर मदद फराहम। इमारत का अकबी और सामने वाला हिस्सा जमी बोस, पिलर भी कमजोर, किसी वक्त भी इमारत मुकम्मल गिर सकती है। इमारत का ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर मुकम्मल जल गए। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 3 मंजिला इमारत में 12 से ज़ायद दुकानें जल गई। कमिश्नर कराची का कहना है कि कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची का कहना है अवामी हजूम और ट्रैफिक की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद नुकसानात और मुमकिन जानी नुकसान से मुतल्लिक तफसीलात जारी की जाएंगी। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक मुतासर मुकाम पर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। रेस्क्यू टीमें मुकम्मल हिफाजती इक़दामात के साथ मलबे और मुतासर हिस्सों की तलाशी में मसरूफ हैं। सर्च ऑपरेशन में ख़ुसूसी आलात और तरबियत याफ्ता अमला हिस्सा ले रहा है। गुल प्लाजा की आग या निज़ाम की नाकामी, सवाल बहुत जवाब कोई नहीं। कराची में आतिशज़दगी वाक़यात मामूल, कोई रिपोर्ट सामने आई, ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। एक और बड़ा सान्या हो गया, आग कैसे लगी ये भी पता ना चल सका। किसी जिम्मेदार ने कुछ ना बताया। कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी का जिम्मेदार कौन? फायर सेफ्टी फेल या इंसानी गफलत थी? खौफनाक शोलों पर काबू पाने में ताख़ीर क्यों हुई? कीमती इंसानी जानों के नुकसान, जिम्मेदार कौन? कराची का वारिस कौन? जानी नुकसान का ज़ाला कैसे मुमकिन होगा? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या ठेकेदार, इसका जिम्मेदार कौन है? कराची जल रहा है, निज़ाम सो रहा है। इजाज़तनामों से लेकर इंस्पेक्शन तक सैकड़ों सवालात जन्म लेने लगे। साने में हुकूमती अहदेदारों की खामोशी। मेयर कराची 23 घंटे मंजर से गायब रहे। इन सवालात का जवाब है किसी के पास? अक्सर इमारतों में पार्किंग और मेज़नाइन फ्लोर्स पर दुकानें बनी हुई। बिल्डिंग्स में आग बुझाने के मुकम्मल इंतजामात मौजूद नहीं। ये किसकी जिम्मेदारी है? कल रात को 10 बजे के बाद यहाँ आग लगने की इत्तला हुई। हमारे जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं इमीडिएटली एक्ट किया, जो मुझे इत्तला दी गई, और ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 20 घंटे बाद गुल प्लाजा में नुकसानात और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह प्लाजा ऐसी जगह है जहां पूरी कराची के लोग खरीदारी के लिए आते हैं। आतिशज़दगी में 9 अफराद जाँ बाक हुए, 58 से 60 लोग लापता हैं। फिलहाल किसी साजिश या गफलत का इल्म नहीं। फायर ब्रिगेड के ताख़ीर से पहुंचने की तहकीकात होंगी। अगर किसी ने कोताही की तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग इंतजार पिलाते हैं, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। सिंध हुकूमत ने ताजर बरादरी को न पहले अकेले छोड़ा है और न अब छोड़ेगी। इनके नुकसानात का अजाला करेगी। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। मेयर मुर्तज़ा वहाब की आमद पर ताजरों का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, गुल प्लाजा में 65 लोग फंसे हुए, लापता अफराद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने आज इजलास तलब किया है। रश ज़्यादा होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात आई। कुछ लोगों ने नारे लगाए, अवाम की तकलीफ समझते हैं। बंद मोबाइल, आंसुओं भरी आंखें, कपकपाते हाथ, लबों पर दुआएं। गुल प्लाजा के बाहर अपनों की उम्मीद में खड़े लवाहिकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। लोग अब भी अपने प्यारों की वापसी के मुंतज़िर। कई अफराद के अहले खाना का कहना है अपने प्यारों से रात तक रब्ता था, अब इनके फ़ोन बंद हैं। अस्पतालों में अपने प्यारों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। न जाने वो किस हाल में हैं। इनकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। अब तक 38 अफराद के अहले खाना की इंतजामिया से रब्ता। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के पेश नज़र आवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम। वज़ीर आला सिंध ने आतिशज़दगी वाक़े पर कमेटी कायम कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का कहना है कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट बना ली, इसके बाद असल सूरत हाल का अंदाज़ा होगा। रेस्क्यू अमले ने अपनी जानें दाव पर लगाकर आग बुझाने की कोशिश की। मुल्क में बिल्डिंग सेफ्टी का मौजूदा तस्वुर पुराना हो चुका। फायर फाइटिंग और फायर ब्रिगेड सिस्टम्स को अपडेट करना ज़रूरी है। नई इमारतों के नक्शों की मंजूरी SOPs के तहत दी जाती है। असल मसला पुरानी इमारतों का है जो हज़ारों की तादाद में हैं। 250 में से सिर्फ 17-18 इमारतों में फायर सेफ्टी मौजूद है। गुल प्लाजा में लगी आग में कोताही सामने आई तो जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता गुल प्लाजा सानिया पर अफसोस का इज़हार। वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला सिंध सईद को मुकम्मल ताउन की पेशकश। सदर मुमलिकत का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस कहा। सिंध हुकूमत और मुतल्लिक़ा इदारे मुतासरा अफराद और ताजरों को फौरी और हर मुमकिन मदद फराहम करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख अफसोस का इज़हार। कहा जांबाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का वाक़े पर दुख और अफसोस का इज़हार। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने जांबाग अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान गज़ा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में मुतहरिक रहेगा। पाकिस्तान UN करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल की हिमायत जारी रखेगा। गज़ा में पायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन निहायत अहम है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्ज़रलैंड में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म कल ज़्यूरिख रवाना होंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात आलमी इलाक़ाई सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में गैर मामूली अहमियत की हामिल होगी। डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा अमन बोर्ड चार्टर का मुसवदा 60 ममालिक को अरसाल कर दिया। चार्टर के तहत तवील मुद्दत की रुकनीत के लिए $1 अरब देने की शर्त आयद। चार्टर के मुताबिक हर मुल्क चार्टर के नफाज की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खिदमात अंजाम देगा। गज़ा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनीत की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। 3 साल रुकनीत की शर्त इन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से ज़ायद नकद रकम देंगे। इसराइल ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील मुस्तरद कर दी। इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ करारदाद दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बयान में कहा गया कि इस बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से कोई मुशावरत नहीं की गई। मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के सामने उठाएंगे। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। वंडर बॉय बनकर जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, इनकी पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। गुल प्लाजे बारे सवाल किससे करें? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची शहर का जो हाल है इसका जिम्मेदार कौन है? पेरिस का दावा करने वाले कहाँ गर्क हो गए? SBCI किस मर्ज की दवा है? बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछता हूँ कौन जवाब देगा? करा 9 अमवात हो चुकी, 60 से ज्यादा अफराद भी अभी भी अंदर हैं। इनको बचाना किसकी जिम्मेदारी है? कराची के जख्मों पर मरहम कौन रखेगा? रहनुमा MKM अमीनुल हक का सवाल। ABN न्यूज़ से बात करते हुए उनका कहना था कि साने की पहली जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होती है। हर 15 दिन बाद नया बहरान आ जाता है और हुकूमत खामोश तमाशाई होती है। उन्होंने कहा जख्मियों के मुकम्मल इलाज का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करे। जांबाग अफराद के लवाहिकीन को कम अज़ कम 50-50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। मुतासरा दुकानदारों को 50 लाख रुपये देकर कारोबार बहाल कराया जाए। आठ फरवरी को PTI के मुमकिन एहतजाज, हुकूमती तैयारियां शुरू। इस्लामाबाद की जानिब मुमकिन मार्च रोकने के इक़दाम पर गौर। DPO अटक के दफ्तर में हंगामी सूरत हाल में M1 मोटरवे बंदिश का जायजा। गाजी केनाल पुल अटक पर M1 की आर्जी बंदिश के लिए कंटेनर्स की फिजिबिलिटी पर गौर। DPO अटक की सरबराही में खसूसी कंटेनर्स की आजमाइशी तनसीब। मोटरवे पुलिस के सीनियर हुकाम ने आजमाइशी तनसीब का मुआयना किया। आजमाइशी मशक के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, चित्राल, धीर, सवात और कलाम में शदीद बर्फबारी की तवक्को। बलोचिस्तान में आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में मौसम सरमा की तवील छुट्टियों के बाद स्कूल आज खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि सूबे में मौसम सरमा की छुट्टियों में मजीद इजाफा नहीं होगा। स्कूलों के औकातकार 8:45 से 1:30 तक होंगे।
IPP से कामयाब मुज़ाकरात के जरिए बिजली की कीमतों में कमी की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का हुकूमत ने मेरिट पर फैसले करके मुस्तकबिल के 8000 मेगावाट के महंगे मनसूबे खत्म किए। इन इक़दामात से मुल्क को $17 अरब से ज़ायद बचत का तखमीना है। बिजली के शोबे में होने वाले नुकसानात आम सार्फिन पर नहीं डाले जाते। नाकाफ़ी अदाद-ओ-शुमार की वजह से रिपोर्ट से गलतफहमियाँ पैदा हुई। 40 अरब रुपए की ओवर बिलिंग का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला गया। बिजली के शोबे में इस्लाहात लाकर मसाइल हल कर रहे हैं। जदीद तरीन स्मार्टफोन एप्लीकेशन अपना मीटर अपनी रीडिंग अब सार्फिन के लिए दस्तयाब है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का आबाजोड़ में घरों की तमीर नौकरी रकम 1,60,000 से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान। कहा कि सूबे में अमन के क़याम के लिए कबायली मुशरान, अवाम, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। अमन अमा के लिए बाजोड़ के अवाम और कबायली मुशरान का किरदार काबिल सताइश है। फाटा इंजमाम के वक्त 100 अरब रुपये सालाना का वादा किया था। गुज़िश्ता 7 सालों में सिर्फ 168 अरब रुपये दिए गए। 532 अरब रुपये विफाक के जिम्मे बकाया हैं। AIP की मद में विफाकी हुकूमत फंड्स नहीं दे रही। रावलपिंडी में पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी के साहबजादे पर मुबैना कातलाना हमला। मुहाफिज जांबाग पीर सैयद अली इमाम शाह जिलानी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वाक़या थाना रबात के करीब पेश आया। नामालूम हमलावरों ने गाड़ी पर फायरिंग की। रावलपिंडी के ओली फैमिली अस्पताल में गाड़ी पार करने पर तकरार। गार्ड ने नौजवान को मुक्का मारकर हलाक कर दिया। वकास वालिदा को अस्पताल इमरजेंसी में लेकर आया। मोटरसाइकिल पार करने पर गार्ड से तकरार हुई। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। MS डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना है कि झगड़ा कल शाम मोटरसाइकिल की पार्किंग के दौरान हुआ। नौजवान गुस्से में वापस गया और रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। राजनपुर पुलिस का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। ठिकाने और बंकर्स तबाह। इंतहाई मतलूब इमरानी गैंग के 11 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकू अगवा, कत्ल, डकैती समेत संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे।